लेट्स हैव अ स्मॉल चैट विद आवर फुटबॉलर, हमारी वो फुटबॉल की टीम जो कि 34 साल बाद एक वर्ल्ड कप क्वालिफायर जीत के उसके सेकेंड राउंड में पहुंच गई है। कंबोडिया को हमने हराया और हराकर जो है वो अब सेकंड राउंड में पहुंच गए हैं। वलीद खान, द मेंबर ऑफ दैट टीम, हैज जॉइंड अस। सो सबसे पहले तो उनको खुशामदीद कहते हैं। एंड वलीद, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम वलीद एंड कांग्रेचुलेशंस। बहुत शुक्रिया। सारे पाकिस्तान को भी बहुत ज़्यादा मुबारक हो। बिल्कुल जी, पाकिस्तान को वाकई मुबारक होनी चाहिए। मगर 34 इयर्स बाद वलीद, क्या आप लोग के जहन में कहीं ये था कि नहीं जी 34 इयर्स बाद हम ये एक इतना बड़ा मार्का अंजाम देने वाले हैं? नहीं, इंशाल्लाह था तो सही। हमें पता था कि क्योंकि हम 2018 में पहले भी ना कैम्बोडिया से ही खेले थे और हमारा अपसेट हो गया था। उस टीम में स्क्वाड का हिस्सा मैं नहीं था, लेकिन हमें पता था क्योंकि हम पिछले काफ़ी जो हमारे रिजल्ट्स वगैरह वो ठीक रहे, कुछ ठीक नहीं रहे। तो क्योंकि पाकिस्तान को एंटरटेन देना भी था, इसके बावजूद भी फैंस लोग जितना लोग थे सपोर्ट कर रहे थे, सारा कुछ था, तो हमें देना था। और हमें पता था कि मतलब होगा, और यही मैच था जिसके लिए हम काम कर रहे थे साल डेढ़ 2 साल से। तो हमें पता था होगा, क्योंकि जब हमने वहाँ पे ड्रॉ किया ना तो हमें पता था कि हम इनको वापस लेके आएंगे इधर इस्लामाबाद, और इंशाल्लाह फिर हम आपने कहा कि हम साल दो से इसके ऊपर काम कर रहे थे। अगला जो मरला है वो अब इससे भी ज़्यादा वलीद मुश्किल होने जा रहा है, क्योंकि अब हम जिस ग्रुप में पहुंचे हैं वहाँ पे सऊदी अरेबिया 57th रैंक पर वो टीम मौजूद है। हम 197 पर है, 177 रैंक की टीम को हराया, और बाकी टीम जो है वो भी तगड़ी। तो उसके लिए अब क्या तैयारी? बिल्कुल ऐसा ही है। तैयारी हमारी इंशाल्लाह कुछ ऐसी है कि जो प्लान स्टेफन की तरफ से दिया गया, जो हमारा कोच है, इंग्लिश कोच है, जो प्लान वगैरह सारा कुछ दिया हुआ है उसी पे इम्प्लीमेंट करेंगे। फिलहाल इतना बेहतर नहीं हो सका, हमें उसको और ज़्यादा बेहतर करना है। और जब और बेहतर करेंगे तो मैं आपसे ये तो नहीं कह रहा कि हम ना काफ़ी इजीली बीट करेंगे, लेकिन इतना है कि हम टफ टाइम बहुत ज़्यादा देंगे सबको, और इंशाल्लाह बहुत बड़े बड़े अपसेट्स भी होने वाले हैं इसमें। सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, उज़्बेकिस्तान, ये वो ममालिक हैं जिनमें एक बहुत अच्छा एक स्ट्रक्चर है। ऑब्वियसली हम उस स्ट्रक्चर से स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी अभी फीफा बैन से हटे हैं, अभी भी इन प्रोसेस हैं चीज़ें। मगर आई होप वलीद के आप लोगों के ऊपर एज अ टीम इस पर कोई इम्पैक्ट ना पड़े। बट कंबोडिया के मैच से पहले वलीद, व्हाट वाज द डिफरेंस? क्योंकि टीम पाकिस्तान जो फुटबॉल की टीम है वो काफ़ी अरसे से कोशिशों में है। कोच आए, कोच बदले, कोच चेंज हुए, फिर एक और कोच आए, बहुत सारी चीज़ें हुई। बट डिफरेंट क्या किया आप लोगों ने जो कंबोडिया से जीत हासिल कर सके? देखिए, डिफरेंस मैं ना काफ़ी शॉर्ट करके आपको बताऊंगा। डिफरेंस कुछ ऐसा था कि हम जिस स्टाइल से पहले खेल रहे थे उसको कहते हैं बिल्डअप स्टाइल। तो स्टेफन के आने से स्टेफन ने हमें आके पहली बात ये की कि देखें आप काइंडली इस स्टाइल को छोड़ें बिल्डअप को, क्योंकि इंग्लैंड की जो इंग्लिश प्रीमियर लीग है उसके ना टॉप क्लब्स ना उस स्ट्रेटजी पे नहीं खेल सकते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़े कहते हैं वो नहीं खेल सकते। तो आपको कैसे लगता है इतने अंडर डेवलप्ड कंट्री में, ठीक है, हम कैसे उस स्टाइल के साथ खेलेंगे? हमने स्टाइल चेंज किया। जो हमारा स्टाइल है, जो मतलब फुटबॉलिंग हमारा जो मतलब स्टाइल है पूरे मुल्क का, ठीक है, हम उस पे आए और हमने मतलब फिर उसको ना और मज़ीद बेहतर करके उसमें थोड़े कुछ प्रोग्राम्स उन्होंने इम्प्लीमेंट करवाए। तो उसके बेस पे, ठीक है, उसकी बेस पे हमने बहुत ज़्यादा आसानी से खेला और कंबोडिया को हमने शिकस्त दिया, अपनी स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग किया। वली, अस्सलाम वालेकुम, मिस मुश्ताक अहमद हियर, आई एम अ क्रिकेटर, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। बहुत मैं यूसुफ शाहिद अफरीदी की तरफ से भी, पूरे पाकिस्तान के जितने भी क्रिकेटर्स हैं उनकी तरफ से आपको बहुत मुबारक हो। वी प्राउड ऑफ यू एंड वी लाइक फुटबॉल वेरी मच। और मैं सिर्फ जाते हुए आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि क्या बाहर के जो कोचेज आते हैं वो हमारी स्ट्रेंथ को और हमारी वीकनेस को जानते हैं इक्वली, और हमारी स्ट्रेंथ को एग्जीक्यूट करने में मौका देते हैं? बिल्कुल करते हैं। अभी जो स्टेफन आया वो आपको पता होगा फॉर्मर इंडियन नेशनल टीम कोच था। तो उसने आते साथ ही पहली बात की थी कि जो आप लोग खेल रहे हैं ये हमारा स्टाइल नहीं है। जो हमारा पूरे साउथ एशिया का स्टाइल है ना, इंडिया ले लें, भूटान ले लें, नेपाल ले लें, मालदीव्स ले लें, ये सब कहते हैं हम एक ही, मतलब हमारा स्टाइल एक है, हम दूसरा फुटबॉल खेल ही नहीं सकते। जो हम कोशिश कर रहे थे इससे पहले, तो उन्होंने ये आके चेंज करवाया और उसके बनिस्बत हमें रिजल्ट्स मिले। सही। और वलीद ये भी ऐड कीजिएगा, अभी जो एक तो क्राउड कल आपने कैसा देखा, कितना चार्ज था वो क्राउड, किस तरीके से आपको सपोर्ट मिली? क्योंकि हमने देखा कि हमारे पास इतने ग्राउंड्स नहीं है, वो फैसिलिटीज़ नहीं है, बट कल जिस तरीके से जो आपने मनाजिर विटनेस किए वो शेयर कीजिएगा हमारे नाज़रीन के साथ। मैं कहता हूँ कि 8 साल बाद पाकिस्तान में फ़ुटबॉल वापस आया, हमने बिल्कुल भी नहीं एक्सपेक्ट किया था इतना क्राउड, इतना सारा कुछ, लेकिन जो सपोर्ट मिली
मैं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा शुक्रिया पाकिस्तान का, और हमारी जीत में आधा जो हिस्सा था ना वो सपोर्ट की वजह से था। नो डाउट अबाउट इट। हमेशा कहा जाता है ना कि क्राउड जो है वो भी एक खिलाड़ी का काम करता है। यूसुफ, आप वलीद को क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम वलीद, बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को। बहुत ज़बरदस्त आपने गेम खेला और पूरी कौम को खुशियाँ दी हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को ऐसे ही कामयाब करे आगे भी, और हम सब भी आपके साथ हैं और पूरी कौम आपके साथ है। पूरी कौम वलीद आपके साथ है और बेस्ट विशेष, आगे बढ़ें और छा दें। जिस तरीके से आपने कंबोडिया के खिलाफ जो है वो फतह समेटी है, अब जब आप अगले राउंड में वहाँ पर भी बहुत सारी कामयाबियाँ समेटें। और मुशी भाई यहीं से आगे बढ़ते हैं, फिर हम अपने जो वर्ल्ड कप जा रहे हैं उसके ऊपर आ जाते हैं। हमारे जब कोई ऐसा इवेंट आता है, जिस तरह ओलंपिक्स आ गई, एशियन गेम्स आ गई, ऐसी कोई भी गेम आती है तो हमें एकदम याद आ जाता है कि जी अरशद नदीम है हमारे पास, जेवलिन थ्रो है और स्पोर्ट्स है, और फिर हमारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं बहैसियत को। फुटबॉल अब हमने कल जीता, आज हम इसके हवाले से बात कर रहे हैं। हम तो कोशिश करते रहते हैं, लेकिन आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मुसलसल हमें इन एथलीट्स के लिए भी करने की कुछ ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक इस प्रोग्राम के तवस्सुल से मैं एक तो पूरे मीडिया को बहुत क्रेडिट देना चाहता हूँ। पाकिस्तान का मीडिया इस मामले में बहुत शेर है जी, क्योंकि वो अपने जो भी कोई चीज़ एकदम पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा करता है तो उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं। और दूसरा ये जो आपने कहा है कि जब तक इंसेंटिव नहीं ना आएंगे तब तक हम ज़्यादा देर तक उस चीज़ को मेंटेन नहीं रख सकते। इंसान को इंसेंटिव बेस इंसान की नेचर है, तो हम जो भी स्पोर्ट्स खेलें, जिस स्पोर्ट्स में भी हों, जिस तरह मैंने कल कहा ना, कल के प्रोग्राम में कि अलीम भाई से काफ़ी डिस्कशन हुई, काफ़ी लोग अब हॉकी के ऊपर पैसे लगा रहे हैं। और पता है कि हॉकी हमारा एक बहुत आला ब्रांड है, इतने टैलेंटेड हॉकी प्लेयर है ना कि हम ग्रास के, क्योंकि जब उन्होंने देखा है ना पाकिस्तान को नहीं हरा सकते, उन्होंने ऑस्ट्रोटर्फ लिया, क्योंकि उनको पता था ग्रास के ऊपर इनकी स्ट्रेंथ क्या है, इनकी ड्रिबलिंग और इनकी स्किल है। जैसे उन्होंने ऑस्ट्रोटर्फ को लेके आया, ऑस्ट्रोटर्फ क्या थी, वो सारी फिजिकल गेम थी, स्किल लेवल इतने कम होते गए वहाँ पे। तो हमें पाकिस्तान प्रोएक्टिवली काम करना चाहिए किसी भी इदारे में। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं ना, उनसे रिक्वेस्ट ये है कि जब तक पाकिस्तान की स्पोर्ट तब तक तरक्की करती रहेगी जब तक स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में हम अपने पैसे इन्वेस्ट करते रहेंगे, अपने टैलेंटेड को ख्याल रखते रहेंगे। क्योंकि जब इकॉनमी तगड़ी नहीं ना होती तो फिर माँ बाप अफोर्ड नहीं कर सकते कि हॉकी लेके दे सकें, बल्ला लेके दे सकें। पहले के दौर में पता अच्छे लोग होते थे, वो हमें 500-500 रुपया वजीफा भी देते थे, बैट भी लेके देते थे, और वो लोग जो होते थे ना अब वो कम हो गए हैं। तो इसलिए जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, उनको अपना एक थोड़ा सा पैसा निकाल के ना स्कूलों पे, कॉलेज और यूनिवर्सिटी पे लगाना चाहिए। ग्रास रूट लेवल पे बहुत काम होना चाहिए, बिकॉज हमारे पास चैंपियंस थे, हमारे पास स्क्वॉश के चैंपियंस थे, हमारे पास टेबल टेनिस के चैंपियंस थे, हमारे पास हॉकी चैंपियंस थे। वो सारे इसलिए फिजल आउट हो गए कि शायद ग्रास रूट लेवल पे हमने काम बंद कर दिया। उसके हवाले से डिटेल बात करेंगे, मगर जे डॉट क्या है आज लकी विनर का नाम अनाउंस करेंगे और आज के सवाल भी आप लोगों के सामने रखेंगे। अच्छा, आज की बोतल भी बड़ी खूबसूरत है और इसकी फ्रेगनेंस भी बड़ी प्यारी आई है। अच्छा, ये बड़ी खूबी है ये वैसे आपको बता दूं, मैंने और यूसुफ ने डिसाइड कर लिया है कि आज हम आपको पहले से बता रहे हैं ये वाली बोतल मैं लेके जा रहा हूँ क्योंकि इसकी बहुत प्यारी खुशबू है, और यूसुफ ने कहा ये मैं लेके जा रहा हूँ। अच्छा, तो ये अभी से बता रहे हैं कि जितना भी आपका स्टाफ है, जितने भी लोग हैं, ये बोतल की तरफ नजर भी ना रखना वरना हम पकड़ लेंगे। अच्छा, हाँ, तो हमारे लकी विनर को मिलनी है ये बोतल, तो ये हमारे लकी विनर के पास है। और ले देंगे, और बहुत आउट स्टोर्स हैं। हाँ, अच्छा, जे डॉट के बहुत नजर फिर मेरी आ गई है इस पे। अच्छा जी, कल का सवाल था वर्ल्ड कप की तारीख में रन्स के एतबार से सबसे छोटी फतह कितने रन से है? इसका जवाब है ऑस्ट्रेलिया की भारत के खिलाफ 1 रन से। और ये सवाल का इनाम जो जवाब दिया है, इनाम जीता है अली रजा है, कसूर से इनका ताल्लुक है। तो अली रजा आपको बहुत बहुत मुबारक। अली रजा के लिए तालियां जी। बिल्कुल जी। और आज का सवाल आपके सामने रखते हैं, बिना किसी ताखीर के वर्ल्ड कप में छोटे मार्जिन का दिफा करने का एजाज किस टीम को हासिल है? छोटे मार्जिन का दिफा यानी कि लो स्कोरिंग मैच की बात हो रही है, एजाज किस टीम को हासिल है?